हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी क्लास 9th का 25 सितंबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए, क्लास 9th अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है 25 सितंबर अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। बिहार बोर्ड के द्वारा क्लास 9th का अर्धवार्षिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होगा और 25 सितंबर को सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। तो सामाजिक विज्ञान का विषय कोड 111 रहेगा और सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? 4 ऑप्शन दिया गया है, स्पेन का या पुर्तगाल का या इंग्लैंड का या अमेरिका का। तो वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? याद रखिएगा, वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? इंग्लैंड में या फ्रांस में या अमेरिका में या स्पेन में। तो विश्व में प्रथम यानी सबसे पहले लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ, तो अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? याद रखिएगा 1914 में। राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया। बताना है कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया। तो राइट आंसर हो जाएगा लुईस 16वां। लुईस 16वां इसका राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। बताना है कि 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस जो है वह अलग हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ। अब यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध पूछा गया है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में आरंभ हुआ। राइट आंसर ए हो जाएगा 1939 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि माइन कैंप किसकी रचना है। माइन कैंप किसकी रचना है? तो यह रचना है हिटलर का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हिटलर। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? तो यंग इंडिया पत्रिका के लेखक महात्मा गांधी थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। यंग इंडिया पत्रिका के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। बताना है कि भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 389। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? तो संघीय शासन प्रणाली। राइट आंसर सी हो जाएगा, संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है भारत में। 11 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन है। बताना है कि पंचायती राज में
महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। याद रखिएगा कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदाता सूची में नाम होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 18 वर्ष होना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों पर होता है? तो 5 वर्ष पर होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा 5 वर्ष। 15 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा मानसीराम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मानसीराम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1 जून से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत पूर्व पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो भारत पूर्व पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? राजस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा केरल। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1972 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लिंगानुपात कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर लिंगानुपात कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है यहाँ पर कि सुंदरवन जैवमंडल निकाय किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरवन जैवमंडल निकाय किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो निम्न में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कैगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि तूतीकोरिन में 1997 ईस्वी में गैस रिसाव से कौन सी बीमारी उत्पन्न हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का उल्टी होना एंड छाती में जलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा उल्टी होना एंड छाती में जलन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एंथ्रेक्स क्या है? तो एंथ्रेक्स क्या है? राइट आंसर हो जाएगा एक गंभीर रोग है एंथ्रेक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा एक गंभीर रोग। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा के नीचे रहना क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, गरीबी रेखा के नीचे रहना गरीबी का सूचक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पाए जाने वाली बेरोजगारी है। तो बिहार में पाए जाने वाली बेरोजगारी है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चक्रीय। क्वेश्चन नंबर 27 है, देश की प्रमुख आर्थिक समस्या है। तो देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो ये हो जाएगा गरीबी तथा बेकारी। 28 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। 28 नंबर का हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भोजन और वस्त्र, मकान और शिक्षा। तो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? इनमें से सभी हैं, भोजन और वस्त्र हैं, मकान, शिक्षा, इनमें से सभी की आवश्यकताएं हैं। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए,
यहाँ पर 28 हो गया है। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बिहार राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर पूर्वी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पूर्वी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर, बिहार में अशिक्षितों की संख्या करीब निम्न में से कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 40%। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है यहाँ पर, देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? तो भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, इंदिरा गांधी। 32 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि लेक वालेसा किस देश में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। 33 नंबर क्वेश्चन है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, इंग्लैंड। गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में हुई। 34 नंबर क्वेश्चन है कि किसने पाकिस्तान में सैनिक तख्त पलट की अगुवाई की? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर परवेज मुशर्रफ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या पूछा गया है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 193। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? तो निम्नलिखित में किस देश के पास वीटो का अधिकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के पास वीटो का अधिकार नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये 5 संख्या है, ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? उत्पादक पूछा गया है, तो इनमें से सभी यहाँ पर ए और सी होगा। ए में दिया गया है किसान और सी में दिया गया है बढ़ई, तो यहाँ पर ए और सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि गैर टिकाऊ वस्तु है। तो गैर टिकाऊ वस्तु कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कच्चा माल, खाद और बीज, इनमें से सभी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन कौन है? ये हो जाएगा इनमें से सभी, यानी भूमि हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा, इनमें से सभी राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन देखे हैं। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल पर सर्च करना है, आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर क्लास 9th का सेक्शन मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। हिंदी है, संस्कृत है, साइंस है, सोशल साइंस है। तो कोई भी सब्जेक्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जैसे सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। 25 सितंबर क्लास 9th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम 2025, यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट सोशल साइंस है और एग्ज़ाम डेट 25 तारीख को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लिखा गया है, आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर
क्लास 9th सोशल साइंस ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा, अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट कर दिया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से देख सकते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करके यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर सोशल साइंस और साइंस सभी सब्जेक्ट का दिया जाएगा।